हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं DSSB TGT का जो पेपर आने वाला है। किसके लिए? स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। तो उसकी आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी क्लास फर्स्ट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, PRT एंड TGT का अगर हम सिलेबस देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये फ्रूटफुल होगी PRT स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी और साथ के साथ TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ठीक है फ्रेंड्स, जहां से भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स, पेपर की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्लियर कर दें। और मैं आशा करती हूं कि आप लोग भी इसी उम्मीद के साथ पेपर में बैठे, पेपर दें कि भाई हमारा यही वाला जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अभी हम लोग कंटेंट कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी क्वेश्चन सीरीज़ भी लाएंगे और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 3000 से 4000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को उस वाली सीरीज़ में कवर करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और साथ के साथ आपके न्यू पॉसिबिलिटी क्या है पेपर के वो भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी क्लासेस देने वाली हूँ वो होगी बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने पहले ही सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं जाके देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि हम उसी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से टॉपिक्स लेंगे और उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 1 जिसमें कि हम पढ़ेंगे ICIDH मॉडल। ठीक है, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। और उसी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स ICF मॉडल। ठीक है, जो कि आया था हमारा 2001 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्रेंड्स, मैंने ये स्क्रीन पर क्या लिख दिया है, आप लोग इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बस आप वो ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, जो जो मैं बताती रहूँगी वो मार्क कर लीजिएगा। और इसके साथ अगर आप कोई भी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप उसके नोट्स भी साथ के साथ बनाते हुए चलना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक ICIDH मॉडल था, ICIDH मॉडल था। अब है क्यों नहीं, इसलिए ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये एक मॉडल है जिसने की क्लासिफिकेशन दी थी क्षतिग्रस्त की, विकलांगता की और अपंगता की। मतलब कि क्लासिफिकेशन दी थी इम्पेयरमेंट की, डिसेबिलिटी की एंड हैंडीकैप की। ठीक है फ्रेंड्स, ICIDH मॉडल किसके द्वारा दिया गया था आप याद रखेंगे। ये वाला जो मॉडल है ये WHO के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1980 में, 1980 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अगर हम इसी को हिंदी में देखना चाहे तो इसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी? क्षतिग्रस्त, विकलांगता और अपंगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, 3 चीज़ें ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, अब जी इसने WHO को क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसने ICIDH मॉडल दिया। ठीक है, ज़रूरत आप समझ लीजिए। देखिए, WHO जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा गठन है जो कि काम करता है लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है, और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ठीक है, और नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें लाने के लिए इस फील्ड में, ताकि लोग क्या है स्वस्थ रहें। ठीक है, और ये साथ साथ फ्रेंड्स रिसर्च भी करते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो हर साल WHO क्या है, इसमें WHO में काफ़ी सारे जो हमारी कंट्रीज़ है वो इंक्लूड रहती हैं। मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, अमेरिका है, उसके साथ फ्रांस है, उसके साथ ब्रिटेन है। तो ये सब आप खैर अभी छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पोर्टेंट।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था कि ये सारी जो कंट्रीज़ है ये मिलती हैं और एक रिसर्च करती हैं किस पर, कि भाई एक डिसेबिलिटी भी, एक अपंगता की भी, एक अपंग लोगों की भी हमारी जो सोसाइटी में एक श्रेणी जो है वो रह रही है, एक वर्ग जो है रह रहा है। अपंगता क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, इस चीज़ के लिए हमें इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें इस पर स्टडी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने स्टडी की और 3 चीज़ ये निकाल करके लाए इस रिसर्च में से, जो थी, इनको 3 चीज़ें बहुत मेन दिखाई दी। वो थी इसकी इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, मतलब कि क्षतिग्रस्त और विकलांगता और अपंगता। ठीक है, इन्होंने देखा कि इम्पेयरमेंट जिन लोगों को है वो लोग अलग श्रेणी में गिने जाते हैं, डिसेबिलिटी जो है उनकी नीड अलग है, विकलांग लोगों की ज़रूरतें अलग है, उनको उनकी कंडीशन अलग है, तो इन लोगों को अलग वर्ग में रखा जाए, और जो हैंडीकैप है, अपंग लोग हैं, उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने डिसेबिलिटी की फील्ड में इस डिसेबिलिटी की फील्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई बात। अब आगे इसने क्या बोला था कि भाई आप लोगों ने इन तीनों वर्गों का पता तो लगा लिया, बट अब आप इनके बारे में बताइए, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप क्या है। तो 1980 में यही काम हुआ था कि WHO के द्वारा ICIDH मॉडल बनाया गया था। इस मॉडल में संक्षिप्त में बताया गया था कि जी विकलांगता क्या है, क्षतिग्रस्त होना क्या है, अपंगता क्या है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो 1980 में ये आ गई थी डेफिनेशन हमारी। ठीक है, और ये डेफिनेशन किसको मद्देनजर रखते हुए दी गई थी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसीज, मतलब कि WHO द्वारा रोग के परिणामों से संबंधित वर्गीकरण के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये देख रहे थे कि अगर किसी को डिसीज हो जाती है, डिसीज मतलब कोई रोग हो जाता है, तो रोग से कैसे परिवर्तन होता है इम्पेयरमेंट में, कैसे परिवर्तन होता है डिसेबिलिटी में, और कैसे परिवर्तन होता है फिर हैंडीकैप में। ये रोग कैसे चलता चला जाता है और अपने जो स्वरूप हैं वो बदल लेता है, पर आएगा किस हेडिंग के अंदर, डिसेबिलिटी के अंदर। ये याद रख के चलेगा। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने दूसरा मॉडल दे दिया जिसको हमने बोला ICIDH मॉडल, जिसको दिया 2 नंबर। ठीक है, ICIDH मॉडल 2, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। देखिए इसमें IDH का कोई रोल नहीं है, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म यही है, इसको यही नाम दिया जाता है। ये बात आप ध्यान में रख के चलेगा, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, कार्य और विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई इम्पेयरमेंट हुई तब भी कार्य करने में दिक्कत होती है, डिसेबिलिटी हुई तब भी कार्य करने में दिक्कत होती है, फंक्शनिंग मतलब कि अगर हैंडीकैप हुआ कोई इंसान तो उसको भी कार्य करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इन्होंने इस वाले मॉडल में और ज़्यादा रिसर्च करी और ज़्यादा संक्षिप्त में बता दिया कि जी फंक्शनिंग में और डिसेबिलिटी में एक तो अंतर क्या है, मतलब कि कार्य में और विकलांगता में अंतर क्या है, और कैसे ये दोनों चीज़ मिली भी हुई हैं, कैसे एक विकलांगता किसी इंसान की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे प्रभावित करता है। इस ICIDH मॉडल में सिर्फ इतना ही बात की गई थी, बाकी इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप तीनों की क्लासिफिकेशन सेम थी, मतलब कि तीनों का जो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी वो सेम थी। बट इसमें क्या कर दिया गया था, फंक्शनिंग को, मतलब कि कार्य किस तरीके से प्रभावित होता है डिसेबिलिटी को, ये चीज़ इन्होंने इस वाले मॉडल में ऐड कर दी थी। तो संशोधन हुआ था, और इसका संशोधन में नाम क्या दिया गया था, ICIDH मॉडल 2। किसके द्वारा दिया गया था, ये भी WHO के द्वारा ही दिया गया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बाद में बात आती है, ये अब इम्पॉर्टेंट है। अब ICIDH मॉडल ज़्यादा बोला नहीं जाता, ज़्यादा कहा नहीं जाता, क्योंकि अब इसको स्वरूप किसका दे दिया गया है, ICF मॉडल का। ठीक है, अब हम ICIDH मॉडल को किस नाम से जानते हैं, ICF मॉडल के नाम से
जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस ICF मॉडल को अगर हम देखना चाहें तो इस ICF सबसे पहली बात तो ये भी WHO के द्वारा दिया गया था, 2001 में दिया गया था। और फ्रेंड्स कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हमारा मॉडल आया ICIDH, फिर क्या आया ICIDH2, फिर उसके बाद क्या आया ICF। याद रखेंगे, तीनों एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ICF ये जो मॉडल था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। देखिए अब आपको इस चीज़ में एक अंतर ज़रूर पता लग रहा होगा, पर पहले मैं इसको हिंदी में ज़रूर बताऊंगी। कार्य विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। देखिए जी, इस वर्गीकरण की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए हम जब भी रिसर्च करते हैं हमारे सामने नई नतीजे निकल कर आते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। WHO ने एक रिसर्च करी जिसके सामने, और उनके सामने हर रिसर्च करने के बाद एक नई कंडीशन आना शुरू हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ICIDH मॉडल अगर हम कहें तो ये किस पर आधारित था, ये डिसीज़ पर आधारित था, मतलब कि रोग पर आधारित था। याद रखेंगे कि भाई रोग से निकलकर कैसे विकलांगता होती है, क्षतिग्रस्त होती है और अपंगता होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब कैसे डिसीज से इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप होता है। ठीक है जी, इसके बाद ICIDH मॉडल पे फंक्शनिंग पे ध्यान दिया गया, मतलब कि कार्य पे ध्यान दिया, कैसे कार्य प्रभावित हो जाते हैं, किससे, डिसेबिलिटी से। ठीक है जी, इस वाले में इस तरीके से वर्गीकरण करा गया। और ICF मॉडल में क्या किया गया फ्रेंड्स, इसकी एक तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, कौन से ईयर में आया था वो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा आया था वो ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि भाई जो हमारी पहली क्लासिफिकेशन थी डिसेबिलिटी से डिसीज़, वो भी हमारी बिल्कुल ठीक बैठी थी। उसके बाद थी फंक्शनिंग, मतलब कि कार्य से रिलेटेड जो हमारी डेफिनेशन थी वो भी बिल्कुल ठीक बैठती थी। अब इसमें जोड़ दिया गया हेल्थ। अब हेल्थ क्यों जोड़ दिया गया, इसमें स्वास्थ्य क्यों जोड़ दिया गया। देखिए कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, मतलब कि जन्म लेने से पहले भी और जन्म लेने के पश्चात भी कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जो कि हेल्थ बिगड़ जाने की वजह से हमको क्या होती है, डिसेबिलिटी हो जाती है। डिसेबिलिटी के बाद हमें हैंडीकैप हम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक को आप किस नाम से जानते हैं, आप स्ट्रोक को दौरों के नाम से जानते हैं, मतलब कि दौरा पड़ जाना। ठीक है, एक इंसान है, उसके दिमाग में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, और ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है जिसके कारण उसे बार बार दौरे पड़ते हैं, रोग मतलब दौरे पड़ते हैं, स्ट्रोक आते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, इन जल्दी जल्दी स्ट्रोक आने के कारण उसे क्या हुआ, डिसेबिलिटी महसूस होने लगी। वो अपने कार्य खुद नहीं कर पा रहा था, और कार्य ना कर पाने की वजह से एक कंडीशन ऐसी आई उसकी बॉडी में, जब ये चीज़ लंबी खिंच गई, एक कंडीशन ऐसी आई उसकी बॉडी में कि भाई उसको हैंडीकैप हो गया वो, कि भाई कोई अगर उसको सामाजिक कोई कार्य करना है, सामाजिक कोई गतिविधि करनी है, उसमें भी वो हिस्सेदारी अपनी नहीं दिखा पा रहा था, कोई भी हिस्सेदारी नहीं ले पा रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको यहीं पर ही मत छोड़ दीजिएगा, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट नीचे मैंने पिक्स लगाई हैं जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि इम्पेयरमेंट मतलब कि हानि होती क्या है। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स है, हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, आपको याद होना चाहिए। इम्पेयरमेंट मतलब कि हानि क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ health experience and impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological और autonomical स्ट्रक्चर और फंक्शन। मतलब कि स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में एक हानि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या शारीरिक संरचना का कार्य की कोई हानि या असामान्यता है। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। साइकोलॉजिकल ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिकल क्या है, मनोवैज्ञानिक, कोई भी दिक्कत आ जाना, कोई भी कमी हो जाना, कोई भी हानि हो जाना, किसी भी कारणवश एक्सीडेंट से हो जाना या फिर
कैसा इंसिडेंस हुआ लाइफ में, एक ऐसा दौर आया लाइफ में कि जिसकी वजह से उसकी जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ा गई है, वो हिल गई है। ठीक है, तो उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाना, उसको भी हम क्या कहेंगे, हानि कहेंगे। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, शारीरिक संरचना, मतलब कि एटोनॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या हुआ, एटोनॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब कि मान लीजिए आपके हाथों में ये 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में से आपका अंगूठा या फिर ये आपका हाथ कट जाता है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, 5 उंगली, वो 4 उंगली और 1 अंगूठा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर खराब हो जाना, और क्योंकि हाथ कट जाएगा तो स्ट्रक्चर जो है हाथ का खराब हो जाएगा। ठीक है, और ख़राब होने की वजह से हमें इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं जो हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लिख नहीं पाएंगे, हम समाज के ऐसे कार्य नहीं कर पाएंगे जिसमें किसी हाथ की ज़रूरत हो, जिसमें किसी ऐसी शारीरिक अंगों की ज़रूरत हो कि भाई हाँ ये काम हाथ से किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। अब आप एक चीज़ ध्यान रख के चलिएगा, इम्पेयरमेंट, मान लीजिए कि आपकी आँख में कुछ एक तिनका गिर गया है, तिनका गिरने की वजह से आपकी आँख में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, पानी बहने लगा है, हानि हो गई है आँख में, याद रखिएगा हानि हो गई है। ठीक है, अब जो है आँख आपकी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है जैसे वो एक नॉर्मल तरीके से किया करती थी। ये एक एग्जाम्पल रहा इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या रहा, एक्सीडेंट हो गया है, पैर में गहरी चोट आई है। ठीक है, उपचार अभी नहीं मिला है, गहरी चोट आई है। ठीक है, ये चोट आना क्या है, इम्पेयरमेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ एक्सपीरियंस, डिसेबिलिटी इज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैग रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट। देखिए जी, रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट, ठीक है, ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर ऑफ विद इन द रेंज कंसिडर एज नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि स्वास्थ्य के अनुभव के संदर्भ में एक विकलांगता किसी भी तरह से या एक इंसान के लिए सामान्य मानी जाने वाली सीमा के भीतर किसी गतिविधि को करने की क्षमता का कोई प्रतिबंध या कमी एक हानि का परिणाम स्वरूप है। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, ये क्रमबद्ध चीज़ है, ये एक लीनियर चीज़ है। ठीक है, क्रमबद्ध मतलब कि लीनियर चीज़ है। सबसे पहले इम्पेयरमेंट ही होगी, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी ही होगी, डिसेबिलिटी के बाद हैंडीकैप ही होगा इंसान। ठीक है, इम्पेयरमेंट हुई, इसी से बोला जा रहा है कि आपकी आँख खराब हुई, जैसे कि मैंने बोला एक तिनका गिर गया था, तिनके की वजह से आपकी आँख लाल हो गई, आपकी दृष्टि में मतलब आपको देखने में दिक्कत होने लगी। डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है कि मतलब दिक्कत होने लगी थी, पहले आपको एक हानि हो गई थी, अब क्या है आपको उस आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने डेली मर्रा के काम करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, जैसे वो पहले एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करता था, अब वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम नहीं कर पा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, मतलब इम्पेयरमेंट में क्या हुआ, आँख में तिनका गिरा, उसके बाद तिनका गिरने के बाद आँख लाल हुई, आँख में से पानी बहने लगा, हानि हो गई। डिसेबिलिटी कब होगी, जब उसमें दृष्टि की कोई दिक्कत होगी, मतलब कि अब वो दृष्टि नहीं रही या फिर अब वो डिसेबल हो गई है, वो देखने योग्य नहीं रही है। ठीक है, विकलांगता हो गई है, अब वो जो आँख है वो देखने योग्य नहीं रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, इम्पेयरमेंट होगी, फिर डिसेबिलिटी होगी, फिर हैंडीकैप होगी। ठीक है, आँख लाल हुई, आँख में तिनका गिरा, उसके बाद उसने अपनी योग्यता खो दी, किसकी, देखने की योग्यता खो दी, उसके बाद हैंडीकैप हो गया। अब हैंडीकैप समझिए कि हैंडीकैप में क्या मेजर चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, impairment or disability that limits or prevents the fulfillment of a role that normal depends on age, sex and social and cultural factor of the individual। हिंदी में भी पढ़िए इसे, विकलांगता के परिणाम स्वरूप होता है जो सामान्य उम्र, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भूमिका की पूर्ति को सीमित या रोकता है वह व्यक्ति। देखिए जी, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपकी आँख खराब हुई, ठीक है, आप अब देखने योग्य नहीं रहे,
इससे क्या आपको दिक्कत होगी? सामाजिक कार्य में दिक्कत होगी, सांस्कृतिक आपके जो कार्य हैं उसमें आप हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। आप जो एक उम्र के हिसाब से, जो एक लिंग के हिसाब से आपको जो कार्य करने चाहिए थे, आप वो सोशली वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब वो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अब आपको दृष्टि बाधिता हो गई है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहे थे, अगर आपने अब पुलिस ऑफिसर का पेपर दिया तो आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। क्या हुआ? समाज की तरफ से रोकथाम हो गई, सामाजिक कार्य या फिर सामाजिक कोई भी गतिविधि आप नहीं कर पाएंगे, अपनी समाज में हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे। और जहाँ पर समाज की बात आई, जहाँ पर भी समाज की बात आई, समाज की रोकथाम की बात आई, समाज में आपको दिक्कत फेस करने की बात आई, वहीं पर क्या हो जाता है? हैंडीकैप, मतलब कि अपंगता। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही थी, मान लीजिए कि ये आपकी आंख में कोई तिनका गिरा है और आंख जो है लाल हो गई है। अभी क्या हुआ है? इम्पेयरमेंट हुई है, मतलब कि हानि हुई है। ठीक है, अब आप क्या है? आंख में से देखने के योग्य नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई है कि आपको एक आंख से देखने योग्य नहीं रहे हैं। योग्य ना रहना, देख पाने के, वो होता है डिसेबिलिटी। अभी आप अपने डेली के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो डेली लिविंग के कार्य हैं, अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या हुई है? डिसेबिलिटी हुई है। ठीक है, हैंडीकैप, हैंडीकैप जब देखिए आप सोसाइटी में बाहर निकलते हैं तो आपको सोसाइटी में जिन जिन चीज़ों से आपको लड़ना पड़ता है, जिन जिन चीज़ों से आपको क्या है जूझना पड़ता है, जिन जिन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है, आप जो नेत्रहीन होके जो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है समाज में रहकर, तब बात आ जाती है हैंडीकैप की। ठीक है, उसको हम कहते हैं हैंडीकैप, मतलब कि मैं बिल्कुल हैंडीकैप हो चुका हूँ, मैं अपने आप स्वतंत्रता से कोई भी कार्य, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, एज के हिसाब से कार्य, लिंग के हिसाब से कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, तब बात आ जाती है हैंडीकैप की। याद रखिएगा, आपके पेपर में अगर कभी भी पूछा जाए और समाज का नाम जुड़ जाए, सामाजिक गतिविधियों का नाम जुड़ जाए, सामाजिक कार्यों का नाम जुड़ जाए और उसमें आपको विकलांगता या फिर कुछ दिया हो, तो उसमें आप हमेशा चूज़ करके आएंगे हैंडीकैप। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक लीनियर फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको देखिए किस किस कारण कोई भी डिसीज़ हो सकती है, रोग हो सकता है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर एबनॉर्मलिटी, मतलब कि जन्म से पहले ही आपको कोई एबनॉर्मलिटी आई है। ठीक है, मान लीजिए कि आप में रक्त नहीं बन पाता है, या फिर आपको पहले से ही शुगर की प्रॉब्लम आई है, या फिर आपको पहले से ही कोई ना कोई हानि आई है, आंखों में दिक्कत आई है। ठीक है, मान लीजिए आपके जन्म से ही आंखें जो है बहती हैं, मतलब आप मान लीजिए कि जन्म से ही आपके जो कान हैं वो बहते हैं, मतलब कि उसमें से कुछ रक्त या फिर एक तरल पदार्थ बहता है, एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल से अलग। एबनॉर्मल आ गया ना, नॉर्मल से अलग है। ठीक है, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट। ये सिर्फ हानि बताता है कि किसी भी चीज़ में हानि हो जाना, हाथ कट जाना, दृष्टि मतलब एक आंख में चोट लग जाना, शरीर में चोट लग जाना, कान में चोट लग जाना। ठीक है, मानसिक रूप से कोई भी चोट लग जाना या फिर परेशानी आ जाना या फिर एबनॉर्मल हो जाना, ये सिर्फ शारीरिक रूप से एक हानि के बारे में बात करता है जो कि इंसान को हो जाती है। और किसी किसी इंसानों की ये जो हानि है ये यहीं पर ठीक करी जा सकती है। अगर ठीक नहीं होती तो वो किस में बदल जाती है? डिसेबिलिटी में बदल जाती है। ठीक है जी, डिसेबिलिटी में बदल जाने के बाद अगर वो एक चीज़ को देखने के योग्य नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ भी चीज़ कार्य करने के योग्य नहीं हो रहा है, उसके बाद ये चीज़ बदल जाती है हैंडीकैप। क्योंकि जी योग्य नहीं हो रहा है, कब तक वो घर में बैठे रहेगा अपनी आँख को लेकर कि जी आँख से मेरी दिक्कत तो है नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ किसी भी कार्य के, तो कब तक बैठा रहेगा? उसे किसी ना किसी दिन समाज में तो उतरना ही पड़ेगा, सोशली उसको जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसलिए जब वो सोशली जाता है, मतलब बाहर जाता है, इंटरेक्ट करता है, लोगों से बातचीत करता है, तब उसे महसूस होता है हैंडीकैप, मतलब कि
वो असमर्थ है समाज के वो हर कार्य करने में या फिर समाज के कार्य करने में, जो कि अगर वो नॉर्मल होता तो एक नॉर्मल तरीके से कर पाता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए ICIDH मॉडल कहता क्या है। ठीक है, हेल्थ कंडीशन, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ कंडीशन जोड़ दी गई थी, हेल्थ कंडीशन से आपको क्या हो सकता है, इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। हेल्थ कंडीशन से आपको, अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंडीशन है, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था दौरे पड़ते हैं, खून कम बनता है, ये सारी क्या है, बीपी है, शुगर है, हेल्थ कंडीशन है, सीधा आपको इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, सीधा आपको डिसेबिलिटी भी हो सकती है और सीधा आपको हैंडीकैप भी आप हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखेंगे। अब देख लीजिए कि एक, अगर आप इतना सब कुछ याद नहीं रख सकते, सिर्फ एक छोटे चीज़ में ध्यान रखिएगा। इम्पेयरमेंट क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन में दिक्कत। इम्पेयरमेंट क्या है, स्ट्रक्चर में, बॉडी का स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन मतलब कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है हाथ का और इसका कार्य है लिखना। ठीक है, और कुछ भी हाथ से रिलेटेड कार्य करना, बट अब इसमें इसके फंक्शन में, इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई है। मान लीजिए उंगलियां नहीं है, मान लीजिए अंगूठा नहीं है, तो ये हाथ कट जाना, ये हाथ में कुछ बीमारी हो जाना, कुछ हाथ गल जाना, ये क्या है, इम्पेयरमेंट को दर्शाता है, हानि को दर्शाता है। पर जब आप कोई कार्य नहीं कर पाते हैं उसे डिसेबिलिटी कहा जाता है, और जब आप समाज में पार्टिसिपेट मतलब योगदान नहीं कर पाते हैं उसे हैंडीकैप कहा जाता है। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब देखिए इसके कुछ डिस्टर्बेंस लेवल होते हैं। ठीक है, इसके कुछ डिस्टर्बेंस लेवल होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए ऑर्गन लेवल पर, ऑर्गन मतलब कि शरीर का कोई भी एक अंग के कोई भी एक हिस्सा। ठीक है, अंग के लेवल पर अगर आपको कोई भी हानि है, डिस्टर्बेंस है, तो आप क्या लगा के आएंगे, इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर ऑर्गन लेवल पर बॉडी में डिस्टर्बेंस हो, देखिए ये तीनों क्या हैं, ये डिस्टर्बेंस के लेवल हैं, डिस्टर्बेंस के लेवल हैं, मतलब कि हानि के, मतलब कि परेशानी के लेवल है। तो परेशानी के 3 लेवल दिए गए हैं, ऑर्गन लेवल, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल। ठीक है, याद रखिएगा कि डिस्टर्बेंस अगर इम्पेयरमेंट होगी, ठीक है, इम्पेयरमेंट होगी तो डिस्टर्बेंस किस लेवल पर है, अभी ऑर्गन लेवल पर है, मतलब शरीर के किसी अंग के लेवल पे है। डिसेबिलिटी हो गई है तो इंडिविजुअल को खुद कार्य करने में, अपनी सेल्फ केयर करने में, मतलब खुद का देखभाल करने में अब उसे दिक्कत होने लगी है। डिस्टर्बेंस कहाँ पे है, अभी तक सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर है। हैंडीकैप है अगर कोई इंसान तो उसे डिस्टर्बेंस कहाँ पर है, सोसाइटी के लेवल पे है। जब वो एक सोशली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, सामाजिक कोई भी कार्य करने की कोशिश करता है, तो उसको डिस्टर्बेंस कौन से लेवल पे है, सोसाइटल लेवल पे है, मतलब कि सामाजिक लेवल पर उसको डिस्टर्बेंस है। ये 3 डिस्टर्बेंस के क्या है, लेवल है। ठीक है, पेपर में पूछा जाए कि ऑर्गन में अगर कुछ दिक्कत है तो डिस्टर्बेंस क्या है, इम्पेयरमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि डिसेबिलिटी का डिस्टर्बेंस लेवल क्या है, इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्तिगत, इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत। ठीक है, हैंडीकैप का अगर हम डिस्टर्बेंस लेवल पूछा जाए तो क्या कहेंगे, सोसाइटी। ठीक है, समाज। ठीक है जी, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ICF इसी चीज़ का मॉडल है। ठीक है, आप ये मान के चलें कि ये वाला जो आपको नीले के जितने भी अंदर अंदर हिस्सा दिख रहा है, अगर हम इसका वर्गीकरण कर दें तो ये है ICIDH मॉडल, ICIDH मॉडल। ठीक है, ICIDH मॉडल। ठीक है, पर देखिए एक जो ये गोला है ये एक और जोड़ दिया गया है और इसको जोड़ने की वजह से इसका नाम जो है ICF 2001 पड़ गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम इस मॉडल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हम इस पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हम बाहर से पढ़ना शुरू करेंगे, अंदर से नहीं, बाहर से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ खराब हुई, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया दौरे पड़ने लगे, स्ट्रोक पड़ने लगे, किसकी वजह से, खून ब्रेन में मतलब कि मस्तिष्क में ना जाने की वजह से क्या हुआ, दौरे पड़ने लगे। ठीक है, तो हेल्थ खराब हुई यहाँ पर। ठीक है, हेल्थ खराब हुई, हेल्थ खराब होने के बाद अब देखिए कि ये नीला वाला जो हिस्सा है ये होता है इम्पेयरमेंट का। हेल्थ खराब होने की वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई हानि हो जाती है।
हानि हो जाने की वजह से, सेकंड देखिए ये रहा, हानि हो जाने की वजह से हम योग्य नहीं रहते किस लेवल पे, कोई अपना व्यक्तिगत काम करने के लेवल पर, ठीक है, हम डिसेबल हो जाते हैं, मतलब हम योग्य नहीं रहते किस लेवल पर, मतलब योग्यता खत्म हो जाती है, मतलब कि देखने की योग्यता, चलने की योग्यता, मतलब कि लिखने की योग्यता। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में उसको दिक्कत है, फॉर एग्जांपल आँख में दिक्कत है, तो उसको दृष्टि में, मतलब देखने की योग्यता में कमी आ जाएगी और वो अपने पर्सनल काम नहीं कर पाएगा। अब देखिए सबसे अंदर है हैंडीकैप, ठीक है, सबसे अंदर है हैंडीकैप, ये सबसे लास्ट की कंडीशन है, सबसे वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। कोई कोई इंसान डिसेबिलिटी पे आकर रुक जाता है, कोई कोई इंसान इम्पेयरमेंट पे आकर रुक जाता है, खैर ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए हैंडीकैप कब होता है, इंसान लास्ट में होता है जब उसे समाज में उतरना पड़ता है, ठीक है, जब उसे समाज में उतरना पड़ता है। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हेल्थ, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्स के अलावा इस, ठीक है, हेल्थ और जोड़ दिया गया था, इसकी वजह से इसका नाम ICF 2001 में रखा गया था, जिसमें कि संशोधन किया गया था कि जी हेल्थ की वजह से भी काफ़ी, जो रिसर्च में पता लगा था कि जी हेल्थ की वजह से भी काफ़ी लोगों को डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इस चीज़ में अच्छे से आप पढ़ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताया था, ठीक है। ICIDH मॉडल जो कि आया था 1980 में, ये किस चीज़ पर ध्यान देता है, किस चीज़ के परिणामों के बारे में बताता है, डिसीज़ के, मतलब कि रोग के, ठीक है। ICF मॉडल जो है किसके परिणाम स्वरूप देता है, किसके परिणाम बताता है और किसके परिणाम के हिसाब से ये इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का वर्गीकरण करता है। और ये कैसे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप का वर्गीकरण करता है, ये डिसीज़ को देखता है कि भाई रोग क्या है, रोग के हिसाब से इम्पेयरमेंट होगी, हैंडीकैप होगा, फिर डिसेबल होगा, फिर हैंडीकैप होगा। कंपोनेंट, इसमें भी देख लीजिए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, इसमें हेल्थ और जोड़ दी गई, हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं इंसान को इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है और हैंडीकैप है, या फिर ये कहाँ तक जा सकता है। याद रखेंगे, इस ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये किसका परिणाम स्वरूप बताता है, किसके हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन दी गई है, रोग के हिसाब से। और इस वाले ICF मॉडल में किस हिसाब से वर्गीकरण करा गया था, हेल्थ के हिसाब से, मतलब कि स्वास्थ्य के हिसाब से। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ICF मॉडल 2001 जो है, ये क्या करता है कि भाई ये क्या बोलता है कि मान लीजिए किसी इंसान को स्ट्रोक है, ठीक है, किसी इंसान को स्ट्रोक है, स्ट्रेस है, स्ट्रोक मतलब कि दौरे पड़ जाना, दौरे पड़ जाने की वजह से वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, मतलब कि कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, और कार्य नहीं कर पाएगा तो वो इफ़ेक्टिवली, मतलब कि अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा कोई भी सामाजिक कार्य में। घूम फिर कर बात वहीं आती है, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको याद ना रहे, कुछ भी याद ना रहे आपको, बस आपको ये वाला मॉडल जो है ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है, ये वाला मॉडल आपको ध्यान में रख के चलना है। हेल्थ खराब हुई, हेल्थ की वजह से इम्पेयरमेंट होगी, इम्पेयरमेंट के बाद ही डिसेबिलिटी होगी, डिसेबिलिटी के बाद ही हैंडीकैप होगा, ठीक है जी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनों के साथ शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।